इतनी बड़ी वानर सेना है, लेकिन उसमें मुझे बस तुम पे ही विश्वास है। हनुमान, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम सीता का पता जरूर लगाओ। अंगद, नल, नील, जामवंत ये सब थे, लेकिन राम जी महाराज को केवल एक पर विश्वास था। किस पर? हनुमान जी पर। अतरी भी ठंडी भरी रही, हनुमान जी का नाम लेवा में कहीं हरम नहीं करनी अपने। राम जी को किस पर विश्वास था? हनुमान जी पर। तो हनुमान जी महाराज राम जी के विश्वास पर खरे उतरे एवं लंका नगरी में प्रवेश किया। लंका नगरी में प्रवेश करने के बाद अब उन्हें लगा कि यहाँ पर सीता का पता मुझे कौन बताएगा, ये तो सब पूरी राक्षसों की नगरी है। हमें पिछला छंद पढ़ा था, चिक्कर ही दिग्गज डोल महिगिरी लोल सागर घर भरे। वहां पर ऐसे बहु राक्षस थे, हट्टे कट्टे मोटे राक्षस, जो लंका की रक्षा के लिए हमेशा रावण के साथ रहते थे। लेकिन हनुमान जी महाराज जानते थे कि मैं अगर बड़ा रूप, विशाल रूप लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे सब पकड़ सकते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज को पकड़ने की ताकत किसी में ही नहीं थी। लेकिन हनुमान जी महाराज ने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा मच्छर के समान रूप, मशक समान रूप कभी धरे, मच्छर के समान बिल्कुल छोटा रूप धारण किया हनुमान जी ने, और मशक समान रूप कभी धरे लंके चले सुनील हरे। राम जी महाराज का ध्यान मन में करते हुए एक मच्छर के समान, मशक यानी मच्छर के समान रूप धारण करके हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं। लंका में प्रवेश करने के पश्चात देखते हैं यहाँ पर तो सब राक्षस ही राक्षस है, कोई अपने बंधु बांधव तो कोई दिख नहीं रहे। लेकिन एक घर, कौन सा, जहां पर आंगन में तुलसी का पौधा था, घर के बाहर राम, शुभ लाभ, स्वस्तिक आदि शुभ चिन्ह बने हुए थे, एवं एक घर के अंदर से राम राम की आवाज आ रही थी। वह घर किसका था? विभीषण जी का। क्या बात है, विभीषण जी का घर दिखा। हनुमान जी महाराज चाहते तो सीधे हनुमान जी का रूप धारण करके ही अंदर पहुंच जाते, लेकिन हनुमान जी महाराज जानते थे कि यह राक्षसों की नगरी है, कोई भी माया रच सकता है रावण, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज एक साधु का रूप बनाकर, एक साधु संत का रूप बनाकर विभीषण जी महाराज के घर में प्रवेश करते हैं। वहां पर विभीषण जी आंख बंद करके राम राम सुमिरन कर रहे थे। घर के बाहर तुलसी का पौधा देखा, हनुमान जी महाराज समझ गए कि हो न हो यह मेरे प्रभु श्री राम का ही एक भक्त है। जैसे ही हनुमान जी महाराज को विभीषण जी देखते हैं, आदर से उठकर प्रणाम करते हैं। हे साधुवर, आपका शुभ परिचय। उनने कहा, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं एक साधु आपके समक्ष पधारा हूं, कृपया आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? इन राक्षसों की नगरी में आप कौन निवास करते हैं जो राम राम सुमिरन करते हैं? तब विभीषण जी कहते हैं कि हे साधु, आइए आप अंदर आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान जी महाराज का पूरा विधि विधान से आदर सत्कार किया है। हमारी भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भव, हनुमान जी महाराज अतिथि के रूप में पधारे थे, इसलिए विभीषण जी ने उनका स्वागत किया। और विभीषण जी कहते हैं कि रावण का मैं छोटा भाई हूं, लेकिन कुछ पुराने जन्मों के ऐसे संस्कार थे मेरे अंदर कि मैं ऐसी भक्ति में लीन रह गया। आज हम देखते हैं वर्तमान समय में हमारे कुछ ऐसे पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं जो आज हम नया वर्ष इस मंदिर में बना रहे हैं। नहीं तो आज आप मंसूर जाके देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में जाके देख लीजिए, कहाँ होटलों में पार्टियां चल रही है, कहाँ कैफे पे सभी प्रकार के नाच गाने हो, हल्ला हुड़ हो रहा है। लेकिन आज हम धन्य मानते अपने आप को कि गांव सूरी में हम हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में नया वर्ष, जो कि अंग्रेजी, हमारा नया वर्ष तो चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है, लेकिन अंग्रेजी नव वर्ष 2020 आज समाप्त होने वाला है। 2020 काफी किसी के लिए अच्छा गया, किसी के लिए बहुत बुरा गया है, लेकिन आने वाला 2021 शताब्दी सभी के लिए उज्जवल भविष्य के लिए आज हमारे गांव सूरी में आदरणीय श्री अशोक जी पोरवाल के पावन सानिध्य में, हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में सुंदरकांड का लाभ हम 21वीं सदी के प्रारंभ में लेने जा रहे हैं। तो आइए, हनुमान जी महाराज जैसे ही सीता माता का पता लगा कि सीता माता अशोक वाटिका में विराजमान है,
हनुमान जी महाराज मंत्र मुग्ध हो गए और किस प्रकार नृत्य करने लगे, छम छम नृत्य करने लगे। तो आइए बालाजी महाराज के यहाँ दर्शन करें। ओ छम छम नाचे देखो। और एक और बात, यहाँ पर हनुमान जी महाराज के सामने हाजिर वही लगाता है जिनका आदेश होता है। जो हनुमान जी महाराज को रिझाना चाहता है, भगवान को रिझाने की 3 विधा है, गायन, वादन और नृत्य। गायन तो आप सब कर ही रहे, वादन तालियां ठट के मारे, अंदर हाथ कंबल में ओढ़ के आराम से बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज के सामने आज नृत्य करके तो रिझा सकते हैं, क्योंकि बालाजी महाराज बस 3 चीजों से प्रिय हो जाते हैं, या तो राम का नाम ले लीजिए आप, या फिर गायन वादन नृत्य के साथ हनुमान जी महाराज को रिझाइए। उनकी कृपा आशीर्वाद आप पर ढेरों, बिल्कुल नए वर्षन आपके ऊपर, बिल्कुल सुंदरकांड का चमत्कार है। इसलिए हनुमान जी महाराज के बिना शर्म हाजिर लगा यहाँ पर। तो क्या कहा है, ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना।